हम सत्यभक्त जागृति केंद्र से फिर एक बार आपके सामने हैं और आज प्रार्थना और राजनीतिक विषय पर कुछ चर्चा होगी। आशा है आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जिन विषयों को लेते हैं विषय तो बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि उनका अंदाज मौलिक हो, भाषा सरल हो और हृदय ग्राही हो। तो पहले हम प्रार्थना पर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, संसार भर में जिन्हें आस्तिक कहा जाता है वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से परवरदिगार, परमात्मा, सत्येश्वर, ईश्वर, गॉड में प्रार्थना में लगे रहते हैं। निराकार, साकार, जो भी रूप हो, ये तो मानने का अवलंबन है, बगैर अवलंबन है, पर प्रार्थना में लगे जरूर रहते हैं और आस्तिक कहते हैं अपने आप। आस्तिक का सिर्फ उन्होंने इतना अर्थ निकाला है कि परमात्मा है, ये विश्वास होना है। तो परमात्मा का विश्वास अगर आपको है कि वो है, तो वो देख रहा है, वो देख रहा है तो फिर आप गलत काम करते हैं। आपको पता है, आपका अंतरात्मा, आपका ज़मीर जानता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, फिर भी आप करते हैं। तो फिर परमात्मा पे आपका विश्वास नहीं कि वो गलत काम की सजा देगा। तो परमात्मा का दो तरह से उपयोग होता है। एक तो ये है कि हम सच्चाई के रास्ते पर जब चलें, संकट हमारे सामने आए, तो हमें ये विश्वास पूरा हो कि हमारे साथ हमारे परमात्मा है। हम अनाथ नहीं है, हम सनाथ है, जगन्नाथ हमारे साथ है, ये विश्वास होना चाहिए। और इसी के साथ दूसरा होना चाहिए कार्य कारण भाव। हम जो करेंगे उसका सजा भगवान देगा। अच्छे काम जब हम करेंगे तो सजा अच्छी होगी, प्रसन्नता आएगी, जीवन में सब कुछ मिलेगा। और नहीं तो दुख मिलेगा, तनाव मिलेगा। जब हम दूसरों को दुख देंगे तो हम गलत काम करेंगे। हमारी अंतरात्मा को पता होगा, अंतरात्मा से परमात्मा को तो पता लग ही जाता है। इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में आज प्रार्थना का महत्व बताता हूँ। सभी मंदिरों में हर तरह से प्रार्थना होती है। प्रार्थना के समय में हमें परमात्मा के गुणों का चिंतन करके और अपने जीवन से मिलान करना चाहिए। कोई भी प्रार्थना पाप खत्म करने वाली नहीं होती, होना भी नहीं चाहिए। परमात्मा न्यायी है, वह किसी के पापों को माफ नहीं करता है। वो पाप का ठेकेदार नहीं है। पाप से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय नहीं कर सकता। अगर परमात्मा ऐसा करने लगे तो फिर पीड़ितों का कौन होगा, दुखियों का कौन होगा, कौन सुनेगा उनकी? और फिर परमात्मा निष्पक्ष न्यायी नहीं रह जाएगा। परमात्मा को न्यायी मान के, सुपर जस्टिस मानकर पाप से बचना चाहिए। जाने अनजाने पाप कभी हो जाए, गलती हो जाए, पता लग जाए, तो संतोषजनक समाधान ढूंढना चाहिए। जिसके प्रति हुआ है उससे क्षमा मांगना चाहिए, उसके घाटे की पूर्ति करना चाहिए और भविष्य में ऐसा ना करें इसका संकल्प लेना चाहिए। संसार एक नाटकशाला है, रंगमंच है। इस सब में उसके पात्र हैं। नाटक से बाहर होने के लिए रंगमंच पर एक नेपथ्य होता है, जहाँ सभी पात्र नाटक में अभिनय करने के बाद भेदभाव बुलाकर राम और रावण पर्दे के पीछे जाकर साथ चाय पीते हैं। वो दुश्मनी नहीं होती उनमें। इसी तरह जीवन में हमें अपने पात्रों को करते हुए किसी के प्रति भेदभाव नहीं लाना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए परमेश्वर ने जो हमें रोल दिया है नाटक का, अभिनय का, वही निर्देशक है, वही दर्शक है। जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के पास बैठ करके हमें अपना हिसाब देना चाहिए। कई जगह ये शब्द आया दिगंबर। दिगंबर वस्त्र त्याग से नहीं है, हमारे अहंकार और मोह के त्याग से है। हम जब परमात्मा के पास बैठें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम संसार के सर्वोच्च जज और सर्वोच्च शक्ति के सामने बैठे हैं। कोई छुपाने की जरूरत नहीं, वो सब जानता है, अंतर्यामी। इसलिए इस तरह से रहना चाहिए जिस तरह से एक माँ के पास उसका बेटा रहता है, अपने सब तनाव परेशानियां उसकी झोली में डाल देता है और उसके आंचल में छुप करके संरक्षण पाता है, साथ में चैन पाता है। क्यों? कि उसके पास उसका माँ है, उसके पास उसका परमात्मा है।
जब आपकी बेचैनी चली जाए तो समझ लीजिए आपके अंदर परमात्मा का वास हो चुका है, आपका अहंकार जा चुका है, आपको संतोष आ रहा है। यही प्रार्थना है। ढंग कुछ भी हो, पाप माफी का ठेकेदार मत बनाइए, रिश्वतखोर मत बनाइए, परमात्मा को चापलूसी पसंद मत बनाइए, रात दिन शब्दों से मत बहलाइए, खाना मत खिलाइए, खिलाओ तो खिलाओ, उस नाम से दूसरों को खिला दो, लेकिन बहलाओ मत। मेरी प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय बंधुओं, प्रार्थना को समझिए। कुछ भी नहीं हुआ है, हजारों सालों से इतनी प्रार्थना, इतने घुटने फोड़े हैं, इतने बलि चढ़ाई हैं, इतने यज्ञ किए हैं। हृदय आपका स्वच्छ अगर हो गया है तो प्रार्थना काम कर रही है। सत्ते सागे भक्तल मम्मी सीगे साधल, मैं सत्येश्वर का भक्ति करता हूँ और माता अहिंसा जगदम्बा की साधना करता हूँ। संसार में जितने भी आए हैं महान लोग, महामानव, जिन्होंने दुनिया की भलाई के लिए अपनी कुर्बानी दी है, नए रास्ते बताएं, उन सबको प्रणाम करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, मानता वही हूँ जो आज के समय में उपयोगी है। जय सत्य। प्रार्थना का महत्व आप समझेंगे। धन्यवाद।